नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम 21 दिसंबर 2023 2021 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। साथियों, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस पेपर में, सभी क्वेश्चनों को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। इसमें पूछा है, विकास की दिशा और क्रम हर बच्चे के लिए समान होता है, लेकिन हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। यह बाल विकास के निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शन को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर पहले का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर पहले का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी पृथकता। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, कथन ए दे रखा है, बच्चों और बचपन के बारे में सामान्यीकृत दावा करना कठिन है, क्योंकि इसमें बहुत बहुलता यानी विविधता है। तर्क आर दे रखा है, बचपन एक सामाजिक संस्कृत संकल्पना है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं। आर सही व्याख्या करता है ए की, जिसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है। जो आपका आर है ये सही व्याख्या करता है आपके ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बच्चे की सामाजिकरण की प्रक्रिया की सही व्याख्या करता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बच्चों का विकास आनुवांशिक और परिवेशीय कारकों का जटिल पारस्परिक प्रभाव है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, पियाजे के विकास सोपान सिद्धांत का सही विकास चरणक्रम पहचानिए। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी संवेदी गामक पूर्व सक्रियात्मक मूर्त संक्रियात्मक औपचारिक क्रियात्मक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के सिद्धांत की आलोचना प्रस्तुत करता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों की क्षमताओं को कम कर आंका था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार बच्चों का नैतिक चिंतन ब्रह्म पुरस्कार और दंड द्वारा किस स्तर में नियंत्रित होता है? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी पूर्व पारंपरिक। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा है, जीन पियाजे के अनुसार मानव शिशु में कौन सी प्रविष्टियों और प्रतिक्रिया जन्मजात होती हैं? नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी स्क्रीमा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार नए ज्ञान की संरचना किस क्षेत्र में होती है? उस क्षेत्र के बीच में। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी जो कि बच्चा
जानता है और उसमें जानने का सामर्थ्य है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है, कक्षा में एक बच्चा अपने सहपाठियों से इस तरह व्यवहार करता है और जैसे उससे उसके घर में वार्ताव किया जाता है, वह किसका उदाहरण है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन अधिगम। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी अवलोकन अधिगम। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है, एक बालक केंद्रित कक्षा में क्या होना चाहिए? एक फर्स्ट कहता है बहुत से संसाधनों का प्रावधान, सेकंड लचीलता समूहीकरण, थर्ड पाठ्य पुस्तक ज्ञान का एकमात्र आधार, फोर्थ छात्रों की सक्रिय सहभागिता, फिफ्थ एक संरचित पाठ्यक्रम और योग्यता क्रम आकलन। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी बहुत से संसाधनों का प्रावधान, लचीला समूहीकरण, एक संरचित पाठ्यक्रम और योग्यता क्रम आकलन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बुद्धि को विविध स्वतंत्र बुद्धियों में विभाजित किया जा सकता है, जिसमें प्रत्येक का एक अद्वितीय जैविक आधार है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा है, किसी शिक्षक को सीखने का मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर क्या होगा? साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी प्रत्येक पाकच्य के कार्य का विश्लेषण करना और उनके अवबोध में अंतर ज्ञात करनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सुझाई गई समग्र 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट क्या प्रस्तावित करती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी स्व आकलन और समूह आकलन का समावेश। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा है, विभिन्न भाषीय पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की कक्षा में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कक्षा में सामान्य की संस्कृति पैदा करना, जिसमें विद्यार्थियों को अपनी भाषा और बोली के बारे में बात करने को प्रोत्साहित किया जाए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता में लचीलेपन को कैसे बढ़ावा देगी? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं। 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी व्यक्तियों को गैर रूढ़िवादी भूमिकाओं में प्रस्तुत करके। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है, अपनी पीढ़ी से पहली बार स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए?
नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी इनकी संस्कृति का सम्मान करते हुए इन्हें स्कूल की भाषा व संस्कृति से परिचित करवाना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है, कथन ए दे रखा है, विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों की कक्षा सभी विद्यार्थियों के अधिगात्मक अनुभवों को बढ़ाती है। तर्क आर दे रखा है, समावेशन से केवल उन्हीं विद्यार्थियों को लाभ होता है जो दृष्टिबाधित, श्रवण रूप से वांछित या जिन्हें विकार है। सही विकल्प का चयन करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। इसमें आपका ए सही होगा और आर इसमें गलत होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है, एक शिक्षिका को उस विद्यार्थियों के लिए जो दृष्टिबाधित है के लिए क्या शिक्षा स्तरीय प्रावधान करने चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी मौखिक संकेतकों का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि उनको कल्पना करने के अवसर मिलें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है, विद्यार्थी जिन्हें अधिगम विकार है के सीखने के लिए निम्न में से कौन सी कक्षा संस्कृति उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी विविध शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियां अपनाना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान कैसी की जा सकती है? फर्स्ट कहता है, चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा। सेकंड कहता है, किसी बाहरी अभिप्रेरणा के बिना काम करने की अक्षमता द्वारा। थर्ड कहता है, मौलिक सोच द्वारा। और फोर्थ कहता है, बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 20 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका पहला ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन सही होगा, यानी चुनौतीपूर्ण कार्यों के लिए तत्परता द्वारा और मौलिक सोच द्वारा, और चौथा कहता है बहुत समाधानों की क्षमता द्वारा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है, निम्न में से अध्यापक द्वारा अपनाई कौन सी तकनीक संरचनात्मक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में हानिकारक है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी अच्छा प्रदर्शन न करने वाले बच्चों को प्रेरित करने के लिए काले स्टार देना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा है, क्या कक्षा में सहज ज्ञान चिंतन को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, हाँ, बच्चों का सहज ज्ञान और अनुमान उनके ज्ञानात्मक चिंतन को विकसित करने में सहायता करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा है, कथन ए दे रखा है, दृश्यों के एक संग्रह का इस्तेमाल करने और उनके बाद अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों के आधार पर
चर्चा करना अधिगमकर्ताओं की संकल्पनात्मक समक्ष को बढ़ावा देगा। तर्क आर कहता है अधिगमकर्ताओं उन्हें दी गई सामग्री या क्रियाकलापों के आधार पर उनके मौजूदा विचारों को नए विचारों से जोड़कर सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करते हैं। सही विकल्प का चुनाव करें। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, जिसमें आपका ए भी सही है और आर भी सही है, जो आपका आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा है बच्चे खालिस्तान तरीके से सीखते हैं और फिर खालिस्तान तरीके से नहीं सीखते हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी वर्तुलाकार, यानी बच्चे वर्तुलाकार तरीके से सीखते हैं और एक रेखीय तरीके से नहीं सीखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा है अधिगम हेतु एक प्रेरक वातावरण देने के लिए शिक्षक को, नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यह मानना चाहिए कि भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलू एक दूसरे प्रभावित करते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा है विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप से खालिस्तान के स्थान पर फिर खालिस्तान के लिए प्रेरित करना चाहिए। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर क्या होगा? साथ ही क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी उपलब्धि उद्देश्य, यानी इस खालिस्तान की जगह पाएगा उपलब्धि और इस खाली स्थान की जगह पे आएगा उद्देश्य, यानी वाक्य हो जाएगा विद्यार्थियों के सार्थक शिक्षण के लिए उत्साहित करने के लिए उन्हें उद्देश्य रूप में उपलब्धि के स्थान पर उद्देश्य लिए प्रेरित करना चाहिए, उद्देश्य के लिए प्रेरित करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। 27 में पूछा है विद्यार्थियों के काम में त्रुटियां क्या इंगित करती हैं? ये 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थियों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा है समस्या समाधान की निम्नलिखित प्रक्रिया का उनके वर्णन से मिलान कीजिए। साथियों मिलान चिन्ह करना है क्वेश्चन नंबर 28 का। साथियों आपका जो ए है सेकंड से हो जाएगा, यानी कालान विधि हो जाएगी आपकी। एक समस्या को हल करने की चरण दर चरण निर्धारित पदानुक्रम विधि है। आपका जो बी हो जाएगा ये चौथे से हो जाएगा, यानी स्वानुभविक शोधन प्रणाली, ये हो जाएगी चौथे से, यानी सही उत्तर प्राप्त करना ही एक सामान्य विधि है। और सी हो जाएगा पहले से, यानी तुल्य रूपता हो जाएगी ऑप्शन ऑफ पहले से, यानी मिलती जुलती समस्याओं के समाधानों को ध्यान में रखना। और डी हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरे से, यानी एक समस्या को उपलक्ष्यों में विभाजित करना और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा है अधिगम व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारकों से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर क्या होगा? साथियों 29 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी अभिरुचि और अभिवृत्ति दोनों व्यक्तिगत कारक हैं।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा है एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य में अधिगम व ज्ञान। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या होगा? साथियों क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी शिक्षिका की मदद से विद्यार्थियों द्वारा सह संरचित होता है। साथियों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।